चलिए प्यारे बच्चों, अध्ययन मेरी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका प्यारा पांडे सर। आज हम लोग फिर से आए हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज़ को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। मतलब आज की जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों, उनको हम लोग डील करेंगे कि वो टाइम और डिस्टेंस या स्पीड को लेकर कैसे कैसे वेरी करती हैं या कैसे उनको सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन से समझते हैं जरा। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन ये कह रहा है अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर। एक आदमी जो है वो 370 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करता है पार्शियली बाय ट्रेन। कुछ दूरी ट्रेवल करता है ट्रेन से और कुछ दूरी ट्रेवल करता है वो कार से। वो 250 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से, 250 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से, और जो बचा हुआ टाइम है वो ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है बच्चों वो कार से। तो उसे लगते हैं 4 आवर। कितने लगते हैं उसे? 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से, 130 किलोमीटर ट्रेवल करता है ट्रेन से, और बची हुई दूरी मतलब अराउंड 240 किलोमीटर जो बचा हुआ है वो ट्रेवल करता है कार से, तो पहले टाइम से 18 मिनट्स उसे लॉन्गर लगते हैं। तो बताओ बच्चों, स्पीड क्या होगी ट्रेन की या स्पीड क्या होगी कार की? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, हमसे स्पीड पूछी गई है तो हम मान लेंगे लेट द स्पीड of train and car are x kilometer per hour and y kilometer per hour respectively। हमने मान लिया बच्चों कि ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर रही होगी और जो कार की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बच्चों देखो, टाइम कितना लग रहा है ट्रेन से जाने का टाइम और कार से जाने का टाइम अगर मैं प्लस करता हूं तो टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर का। मतलब मैं ट्रेन वाला टाइम निकाल दूं और कार वाला टाइम निकाल दूं, दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आवर हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों हम सब जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों देखो, डिस्टेंस तो पता है और स्पीड मैंने मान लिया, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? ट्रेन जो है वो जा रही है 250 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड कार। देखो टाइम कितना लगेगा? 250 किलोमीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो हो गया ट्रेन का। और कार देखो, टोटल डिस्टेंस तो 370 थी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 370। 250 गया वो ट्रेन से, बचा कितना? 120 अपॉन वाई आर, ये टाइम हो जाएगा बच्चों कार का। ट्रेन का टाइम ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये हो गया बच्चों हमारे पास कार का टाइम। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आर। इसे बच्चों अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 250 y प्लस 120 x इज इक्वल टू 4xy। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसका यहाँ किया, इनका आपस में कर लिया। जो एक्स वाई नीचे आएगा उसको मैंने यहाँ भेज दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। y का इससे मल्टीप्लाई किया 250y, x का इससे मल्टीप्लाई किया 120x, इनका आपस में कर दिया xy और बाद में से यहाँ भेज दिया। तो ये बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। आगे क्या बोल रहा है बच्चों कि 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? 130 अपॉन एक्स आर। बचा कितना? 370 में से 130 माइनस करेंगे, बचेगा 240। मतलब वो 240 किलोमीटर गया है कार से, तो टाइम कितना हो जाएगा? 240 अपॉन वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ जाएगा कार का टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है बच्चों से? पहले तो टाइम लग रहा था 4 आवर, अब टाइम कितना लग रहा है? 18 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 4 घंटे से भी 18 मिनट ज्यादा, मतलब 4 आवर प्लस 18 मिनट, 4 आवर प्लस 18 मिनट। बट बच्चों यहाँ तो आवर है, यहाँ मिनट है, इसे भी चेंज कर देंगे आवर में। बच्चों 6 से गया 3 टाइम, 6 से गया 10 टाइम, 10 4 जा 40 और प्लस 3 इज इक्वल टू 43 अपॉन 10 आर आ जाएगा। बच्चों अगर मैं यहाँ से इक्वेशन को फाइंड आउट करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? देखो
130y इसका यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 240x इसका यहाँ मल्टीप्लाई अपॉन में xy इज इक्वल्स टू 43/10। अब बच्चों 10 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका यहाँ कर देता हूँ और अपनी एक और इक्वेशन को निकाल लेता हूँ। कैसे बच्चों? 130y प्लस, अच्छा हाँ सॉरी, हम लोगों ने को 10 का मल्टीप्लाई तो करना है, हमको यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना है इसमें बच्चों। तो 130 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1300y, 10 का मल्टीप्लाई बच्चों 240 होगा तो 2400x और xy का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43xy। ये हो जाएगी बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। आई होप बात समझ आई होगी। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गई थी, 250y प्लस 120x इज इक्वल टू 4xy, 130y प्लस 240x इज इक्वल टू 43xy। क्या करते हैं बच्चों, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ 120 है, यहाँ 240 है, तो पहले इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 से, तो क्या बन जाएगा बच्चों 25 टू जा 50, ये जाएगा 5000y प्लस 2400x इज इक्वल्स टू 24 जा 80xy। बच्चों यहाँ देखो 1300y प्लस 2400x इज इक्वल्स टू 43xy। ध्यान देना बच्चों, देखो इनके साइन सेम हैं, वेरिएबल से बराबर हो गए हैं। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा बच्चों। अब देखिए 5000 में से मुझे 1300 माइनस करने हैं बच्चों, कितना बचेगा हमारे पास 3700y इज इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ देखो यहाँ हमें 80 में से 43 को माइनस करना है, कितना बचेगा 37xy, 80 माइनस 40 37। अब देखो बच्चों y से तो y कटा, निकालते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3700 अपॉन 37 काटा, हमारा आ गया 100 किलोमीटर पर आर इज इक्वल्स टू x। ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 100 किलोमीटर पर आर। अब निकालते हैं बच्चों हम लोग कार की स्पीड, तो कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 100 इन फर्स्ट इक्वेशन बच्चों में पुट कर देता हूँ, ध्यान देना 250y प्लस 120 इंटू 100, एक्स वैल्यू कितनी 100 इज इक्वल टू 4 इंटू 100 इंटू वाई। चलिए बच्चों ये हो जाएगा 250y प्लस 12,000 इज इक्वल टू 400y। चलिए बच्चों इसको इधर ले जाते हैं, माइनस करते हैं, तो 12,000 इज इक्वल टू 400y माइनस 250y। 12,000 इज इक्वल टू 400 माइनस 250 बच्चों कितना आ जाएगा 150y। 0 से गया 15 से गया 8 बार 80 आ जाएगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर आ गए बच्चों हमारे पास y की स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड हो गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी कोई दो जगह हैं जो एक हाईवे पर है और एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार जो है स्टार्ट करती है अपने आप को ए से, एक कार स्टार्ट करती है अपने आप को बी से, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम टाइम पर, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग है और वो दोनों 5 घंटे में जाके मिल जाते हैं। मतलब एक गाड़ी की स्पीड तेज है, एक गाड़ी की स्पीड धीरे है। फिर बोला है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो दे विल मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, दोनों कारों की स्पीड क्या होगी निकालनी है। तो बच्चों हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी
इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया बच्चों। अब जरा पहले कंडीशन समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो ये दोनों एक दूसरे से ए बी किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर का। ए वाली गाड़ी जो यहाँ से स्टार्ट होती है, बी वाली गाड़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और 5 घंटे बाद मान लो इस पॉइंट पर आके दोनों मिलते हैं। तो इस गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ए वाली गाड़ी ने, और बी वाली गाड़ी ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू बच्चों स्पीड इनटू टाइम होता है। मतलब ए वाली गाड़ी ने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 घंटे में कुछ, और बी कार ने भी, मतलब बी जो कार है उसने भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 घंटे में। तो इसके 5 घंटे की डिस्टेंस में से, इस पूरे डिस्टेंस में से अगर मैं बी की डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो क्या बच्चों हमें 100 किलोमीटर नहीं मिल जाएगा? अब ए की स्पीड कितनी है? x, और ए को टाइम पता लगा है 5 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम 5 इंटू एक्स, मतलब 5x किलोमीटर तो चला ए। अच्छा बी की डिस्टेंस कितनी है निकालनी है हमें, तो बी की स्पीड कितनी है? y, और ये गाड़ी भी चली है 5 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? y, टाइम कितना है? 5 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 5y किलोमीटर। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर माइनस कर देता हूं तो क्या मुझे 100 किलोमीटर नहीं मिल जाएगा? इसी से आती है हमारी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। बच्चों 5 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, 5 से 100 गया 20 टाइम्स, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये आ गई पहली इक्वेशन पहली कंडीशन के हिसाब से। अब बच्चों सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? सेकंड कंडीशन ये बोल रही है गाड़ियां फिर से मान लो हमारी भाई सेम 100 किलोमीटर अपार्ट ही हैं। एक गाड़ी ए पे खड़ी है, एक गाड़ी बी पे खड़ी है, और कह ये रहे हैं कि अब ये दोनों गाड़ियां भाई एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 1 घंटे में मिल जा रही हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 1 घंटे में मिल जा रही हैं। अच्छा बच्चों इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी थी? x। टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर का। तो 1 इंटू एक्स, मतलब ये चला x किलोमीटर। बी की स्पीड कितनी है? y। और कितने टाइम तक चल रही है बी भी चल रही है 1 आवर। तो 1 इंटू वाई बराबर y, तो ये चला y किलोमीटर। तो ये चला x किलोमीटर, ये चला y किलोमीटर, और दोनों आके मिल जाते हैं। तो दोनों ने मिलके कितनी दूरी ट्रेवल करी? 100 किलोमीटर। यहां से बच्चों हमारी आती है सेकंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब ये गाड़ियां एक दूसरे के अपोजिट में है। मतलब ये गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है। 1 घंटा इसने लिया, 1 घंटा इसने लिया। x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, y किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। तो 1 इंटू एक्स किलोमीटर, 1 इंटू वाई किलोमीटर, ऐड करने में कितना आ जाएगा बच्चों? 100 किलोमीटर आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं और निकाल लेते हैं हम लोग अपनी स्पीड को। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। बच्चों ऐड कर दो, ये कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 120 काटा बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ गई है, y निकाल दो। पुट x इज इक्वल टू 60 इन सेकेंड, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास कार ए और कार बी की स्पीड आ गई। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड को बढ़ा देती, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो उसे 4 घंटे कम लगे होते अपने शेड्यूल टाइम से पहुंचने में। इफ द ट्रेन
वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में कम कर दी होती, इट वुड हैव टेकन 6 मोर आवर, तो उसे 6 घंटे और लग गए होते अपने शेड्यूल टाइम से, मतलब जिस टाइम पर वो पहुंचने वाली थी उस पर वो 6 घंटे लेट पहुंचती। तो पूछा गया बताओ लेंथ ऑफ द जर्नी क्या होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी रही। बच्चों हमें स्पीड भी नहीं पता, हमें टाइम भी नहीं पता, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन और सिंपल होते हैं बच्चों, ध्यान दो कैसे। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मान ली बच्चों मैंने x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू y आवर। टाइम मान लिया मैंने उसे y घंटे लग रहे हैं। तो बच्चों लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, एक्स वाई किलोमीटर, ये आ जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ जर्नी। देखो बच्चों चाहे गाड़ी की स्पीड बढ़े या गाड़ी की स्पीड कम हो, चाहे टाइम कम लगे चाहे टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। अगर मुझे आगरा से दिल्ली जाना है तो अगर मैं तेज जाऊंगा तो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा लेकिन टाइम कम लगेगा, अगर मैं स्लो जाऊंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन डिस्टेंस तो मेरी सेम ही ट्रेवल होगी। इस बात का बच्चों हमें इसमें ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर को फास्ट कर दो, स्पीड कितनी हो जाए 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाए, टाइम कितना होगा 4 आवर लेस हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो एक्स वाई ही रहेगा। मतलब अगर मैं स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से तेज कर दूं और टाइम में 4 घंटे 4 आवर जो है हमारे कम हो जाए, लेकिन बच्चों डिस्टेंस तो हमारी एक्स वाई ही ट्रेवल होगा ना, क्योंकि जर्नी तो उतनी ही रहेगी। यहाँ से बनेगा बच्चों हमारा पहला इक्वेशन, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस के 4x प्लस के 6y माइनस के 24 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस के 4x प्लस के 6y इज इक्वल्स टू 24। बच्चों देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, माइनस के 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 24, 2 से गया 12 टाइम। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल्स टू 12, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे ध्यान देते हैं बच्चों इसमें हम लोग, आगे क्या कह रहा है ये कि सेम, अब उसने क्या किया 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी और टाइम जो है वो 6 घंटे का एक्स्ट्रा लग गया। तो अब क्या होगा बच्चों, स्पीड तो कम कर दी 6 से और टाइम में 6 घंटे वाई, जो टाइम है टाइम में 6 घंटे और ऐड हो गए। जो स्पीड थी, स्पीड तो 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, लेकिन जो टाइम है बच्चों वो तो 6 आवर का बढ़ गया, लेकिन जर्नी की लेंथ कितनी होगी बेटा, वो तो चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस तो एक्स वाई था, एक्स वाई ही रहेगा। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, एक्स वाई प्लस के 6x माइनस के 6y माइनस के 36 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया बच्चों, 6 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 36, 6 से गया 6 टाइम, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, इनको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं अपनी लेंथ ऑफ जर्नी। तो पहली इक्वेशन बच्चों मैंने मान लिया क्या है मेरी, माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हो गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं बच्चों, इनको बराबर कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 1 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, कितना हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, साइन अपोजिट है ऐड कर दो, कट गया, 3y में से y गया बच्चों कितना हो जाएगा y, 3y में से 2y गया बचेगा y, 12 और 12 24, तो y तो आ गया हमारे पास 24। हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, put y is equals to 24 in equation second, x minus 24 is equals to 6, x is equals to 24 और 6 30, तो स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर
आर। बच्चों हमसे पूछा लेंथ ऑफ जर्नी। लेंथ ऑफ जर्नी कितनी रहेगी बच्चों? एक्स वाई थी, तो एक्स वाई निकालते हैं बच्चों हम लोग। एक्स कितना है बच्चों? 30 इंटू 24, 24 3 जा 72, 720 किलोमीटर। ये आई बच्चों हमारे पास लेंथ ऑफ जर्नी। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा हमें दे रखे हैं टाइम एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स में। हमने हर तरह का एक सवाल समझ लिया है। किसी सवाल में बच्चों अगर दिक्कत है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों ध्यान से पढ़ाई करें, कोई दिक्कत आती है आप पूछें, कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर उस पर डिस्कस करें हम लोग। ऐसे ही बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।